सर्दियाँ चली गई हैं तो कंबल का काम भी ख़त्म हो गया है, तो हमने सोचा इसको रख देते हैं। लेकिन रखने से पहले हमने सोचा धो के रखते हैं, क्योंकि जब सर्दी आती है तो एकदम सर्दी आती है, फिर दिल करता है बस कंबल उठाएं और डाल लें ऊपर। फिर धोने का टाइम जो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यह है कि सर्दी की धूप भी ठंडी होती है तो कंबल सूखते सूखते 2 से 3 दिन लग जाते हैं। लेकिन आजकल धूप इतनी ज़्यादा अच्छी निकलती है कि कंबल धोया है तो 1 दिन में ही खुश्क हो जाएगा। तो हमने सोचा धो के रखते हैं और इसको बांध के रखते हैं। बड़ी पेटी तो हमारी है नहीं, तो किसी बड़े सारे कपड़े में इनको लपेट के अच्छी तरह रखेंगे ताकि धूल मिट्टी इन पे ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अभी है सुबह का टाइम और आज है इतवार, तो इसलिए मैं घर में सुकून से बैठा हुआ और मैंने अपने जो छोटे चूजे थे ना, उनको मैंने खुला छोड़ दिया क्योंकि वो थोड़ी देर तो रेस्ट करे खेले। हाँ, वो देखो आज अब्दुल्ला को छुट्टी है तो आज चूजों को भी छुट्टी है पिंजरे से, है ना। अब्दुल्ला ने नीचे उनको छोड़ा हुआ है और वो बड़े खुशी से इधर उधर भाग रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी सोई हुई हैं, ये देखें, ये इधर इसके चूजे फिर रहे हैं। 1 2 3। अब्दुल्ला बैठो यहाँ, उनको बुलाओ अपने पास। आते नहीं है। आते नहीं है? ओ आ गया अब्दुल्ला के पास। ओ प्यारे हैं वैसे, है ना। देसी हैं ये भी तीनों चूजे जो है ना देसी हैं। अल्लाह करे अब ये बच जाएं, वरना जो दूसरे होते हैं ना फार्मी, वो तो नहीं बचते हैं। चले, अब्दुल्ला आज चूजों के साथ खेल रहा है। मैं नाश्ता बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बस अम्मी की परेशानी लगी हुई है। तबीयत अम्मी की सही नहीं है। हर रात जब भी मेरी आँख खुलती थी ना, रात को अम्मी बैठी होती थी। अम्मी को नींद नहीं आती है और अब तो अम्मी के चेहरे पे और पैरों पे स्वेलिंग भी हो रही है, तो बहुत परेशानी हो रही है। ठीक, वीडियो एकदम मैंने रोक दी थी क्योंकि ज़ैनब आ गई थी। अच्छा, उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया है और अम्मी आज मेरे पास आके बैठी थी कुर्सी पे। अम्मी का दिल कर रहा था मेरे साथ बैठने का, तो हम लोग बातें भी कर रहे थे। फिर अम्मी ने कहा कि वीडियो बना लो थोड़ी सी। अब्दुल्ला को बुलाया है कि अब्दुल्ला आके थोड़ी वीडियो बनाओ, कैमरा पकड़ो, पर वो नहीं आया। तो अम्मी ने कहा अच्छा मुझे दिखाओ। मैंने तो अम्मी को कहा रहने दें, नहीं बनाते हैं, लेकिन अम्मी कहते नहीं नहीं दिखाओ, मैं कोशिश करती हूँ अगर मेरे से बनती है तो यहाँ पे अम्मी ने ही मोबाइल पकड़ा हुआ था और आज इतने दिन के बाद अम्मी ने मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाई है, तो अच्छा भी लग रहा था और दुख भी हो रहा था। टाइम याद आ रहा था जब अम्मी ही मेरी वीडियो बनाती थी और अम्मी मेरा बराबर का साथ देती थी, पर अब अम्मी की सेहत इजाज़त नहीं देती अम्मी को। बस अल्लाह पाक माँओं को कभी कुछ ना करे, ना बेटियाँ बहुत अकेली हो जाती हैं। बहुत कोशिश करती हूँ कि ख़ुद को इमोशनल होने से रोकूं, तो कभी हो जाती हूँ। आप लोग माइंड मत कीजिएगा। खैर, चने मंगवाए थे नाश्ते के लिए क्योंकि अब्दुल्ला घर था, तो मैंने कहा चलो संडे है तो आज चने ले आओ। वैसे तो रोज़ स्कूल जाने की जल्दी होती है, तो चने वो ले आया था। चाय और रोटी मैंने बना ली थी, अब्दुल्ला का पराठा बनाया था और अपनी और अम्मी की सिंपल रोटी बनाई थी। उसके बाद हम सब ने बैठ के किया है नाश्ता। साथ में अब्दुल्ला ने टीवी चलाया हुआ था और वो अपनी कोई गेम शेम की वीडियो देख रहा था और साथ में मैं भी वही देख रही थी। बच्चों के साथ देखना ही पड़ता है। अम्मी भी नाश्ता कर रही थी। रात को फिर से आंधी आई थी और थोड़ी सी बारिश भी आई थी, तो फिर अब्दुल्ला को मैंने नींद से उठाया 11 बजे। फिर इसको मैंने कहा कि कूलर अंदर करो, चारपाई अंदर करो, और फिर हम लोग अंदर सोए। आजकल तो ये रोज़ ही हो रहा है कि शाम को 7-8 बजे आंधी चल जाती है, मिट्टी उड़ने लग जाती है, बादल आ जाते हैं, बिजली चमकने लग जाती है और फिर बारिश होने लग जाती है। और फिर यह कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन इतनी होती है कि बंदा बाहर सो नहीं सकता, तो अंदर आना पड़ता है। फिर अंदर आके हम सोते हैं
अब बच्चा अब्दुल्ला तो मैं उसको बार बार तो नहीं कहती कि चलो अब अंदर आ गए हैं, बारिश बाहर रुक गई है, चलो वापस सब चारपाई बाहर निकालो, नहीं, फिर हम अंदर ही सो जाते हैं। एयर कूलर लगा लिया था अंदर, तो मैं तो सो गई थी अंदर, अब्दुल्ला में। और अम्मी बेचारी तो वैसे ही सारी रात नहीं सोती हैं। अम्मी तो बस कभी बाहर होती हैं, कभी अंदर होती हैं। बहुत ज़्यादा बेबस इंसान महसूस करता है ख़ुद को जब अपने प्यारे रिश्तों के लिए इंसान चाहते हुए भी कुछ ना कर सके। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला ने सेहत देनी है, ज़िंदगी देनी है, रिस्क देना है, सब अल्लाह ताला के हाथ में है। हम लोग सिर्फ दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से, बाकी हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। करेले बना रहे हैं, करेलों पे नमक लगा के रख रही हूँ। इसको थोड़ी देर रखूँगी, फिर इनका पानी निकालती हूँ और फिर पकाते हैं आज करेले का सालन। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सब कुछ रखा हुआ है। और मैंने खीरे भी मंगवाए हैं। आजकल मैं खीरे ज़्यादा खाने लग गई हूँ, क्योंकि मैं ज़रा आजकल अपनी डाइट पे तवज्जो दे रही हूँ ना, तो आजकल हर खाने के साथ मैं कोशिश करती हूँ खीरे मेरे लाजमी हूँ। तो इसको मैं रख रही हूँ। और आज इतवार का दिन है और आज भी बादल बने हुए हैं। मैं एक दुआ मांग रही थी, या अल्लाह दिन के टाइम जितनी बारिश आनी है आ जाए, दे दो बारिश, जितनी बारिश करनी है कर दो, लेकिन रात को मौसम ठीक रखना ताकि नींद हम लोग बाहर सो के कर सकें, क्योंकि बाहर जो ताज़ा हवा है ना वो अंदर नहीं है, अंदर हब्स हो जाता है। करेलों को मैंने रख दिया है, थोड़ा टाइम उनको लगेगा, फिर उनका पानी निकाल के तो पकाते हैं उनको। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही था। आखिर में आप लोगों से कुछ बात करनी थी। अच्छा, कल मुझे ना एक कमेंट आया हुआ था, कहती हैं कि कभी मतलब बहुत फजूल आपके ब्लॉग्स होते हैं, बहुत बुरे आपके ब्लॉग्स होते हैं और अच्छे ब्लॉग्स नहीं होते, मतलब उनका कहने का मतलब ये था। तो क्या करूं, अब वैसे ही होते हैं। देखिए मेरी जो मतलब डेली रूटीन ब्लॉग्स का क्या मतलब होता है कि जो आप ज़िंदगी, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना वो आप दिखाएं। तो मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी यही है। मैं इसमें क्या चेंजेस कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे पास उतने वसाइल नहीं हैं कि मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा करूँ, मतलब नहीं कर सकती ना। ऐसी चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत है, सेहत की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। तो ज़ाहिर है मैं कहीं जा नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती, तो बाहर जाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद ये है कि किचन में कुकिंग वगैरह ये सब कुछ भी मैं नहीं कर सकती। मेरे तो सिंपल वही होता है, दाल चावल सब्ज़ी, यही हम लोग जो पकाते हैं वो आपको दिखा देती हूँ। तो यही है। आप लोगों को अगर अच्छा नहीं लगता तो क्या कह सकती हूँ, मत देखें। लेकिन अगर आप लोग मेरी हेल्प करने की नीयत से देखते हैं तो थैंक यू। इस तरह के कमेंट्स मत किया करें, क्योंकि आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे, देखने वाले सब जो हैं। देखें, मुझे भी पता है कि मेरे ब्लॉग्स कुछ खास अच्छे नहीं होते, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मेरी डेली रूटीन ही यही है। तो मैं और क्या कर सकती हूँ इसमें। लेकिन पता है मुझे कि मेरे अच्छे ब्लॉग्स नहीं होते, लेकिन फिर भी जब कोई मुझे आके कहता है ना कि आपके ब्लॉग्स बहुत फजूल होते हैं तो मुझे हर्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे मैं एक मतलब डिसेबल हूँ और मैं चल नहीं सकती, कोई मुझे आके कहेगा ना अपाहिज, लंगड़ी, कुछ भी मतलब इस तरह की लैंग्वेज में बोलेगा ना, तो मुझे हर्ट होगा। हालांकि मुझे पता है वो बंदा सच बोल रहा है, मैं वाकई नहीं चल सकती, मैं अपाहिज हूँ, लेकिन फिर भी हर्ट होगा मुझे। अब जैसे किसी के बच्चे नहीं होते हैं तो कोई अगर उसके मुंह पे आगे कहे तो बांझ है, बे औलाद है, तो उस बेचारे को पता है कि हाँ बात तो सच है कि मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं बांझ हूँ, मैं बे औलाद हूँ, लेकिन फिर भी उस बंदे को हर्ट तो होता है ना। तो सेम है, मुझे भी पता है कि मेरे ब्लॉग्स अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर आप लोग कमेंट में आके ये बोलेंगे कि आपके ब्लॉग्स बहुत बुरे होते हैं, कुछ अच्छा भी दिखा दिया करो, क्या हर वक्त यही दिखाती रहती हो, तो जाहिर है मुझे भी हर्ट होगा। पता मुझे है कि सही है, आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी यार हर्ट होता है। तो अगर आपको बुरे लगते हैं तो मत देखा करें, क्या इसके अलावा और मैं क्या कह सकती हूँ। बाकी जो लोग मेरी हेल्प करने की नीयत से देखते हैं उनका तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उनका एहसान है मेरी ज़िंदगी पे कि वो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, अच्छी ना होते हुए भी वो लोग मेरी वीडियो देखते हैं। ये उनका मेरे पे एहसान है जो मैं हमेशा याद रखूँगी।
मेरी दुआएं उन लोगों को लगेंगी इंशाल्लाह जो लोग देखते हैं वीडियोस, क्योंकि वो अपना वक्त निकाल के मुझे देखते हैं मेरी ज़िंदगी आसान करने के लिए। और जो मेरी ज़िंदगी आसान करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला उनको बहुत दे, बहुत खुशियों से नवाजे, बहुत सेहत दे, सब कुछ दे जो उनकी ख्वाहिशात हैं, जो उनकी ज़रूरत हैं, अल्लाह ताला उनको इस नेकी का बदला दे। तो बस आज का व्लॉग बस इतना ही था। अब्दुल्ला बाहर गया हुआ है, अम्मी सोई हुई हैं और मैं यहाँ पे अकेली पागलों की तरह खुद से ही बातें कर रही हूँ। तो आज का व्लॉग बस इतना ही था। आखिर में जिन लोगों ने वीडियो देखी पूरी, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।